दौरान चेकिंग कोई मुसाफिर बगैर टिकट या बगैर प्लेटफॉर्म के पाए गए तो जुर्माना किया जाएगा। कराची से आने वाली अलेवन आप हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जब घुसेड़ देते हो ना मुंह में, थोड़ा पीछे होके बात कर लो भाई फिर वो आवाज़ नहीं आती। आएगी नहीं बात। घुसेड़ा नहीं हुआ, बेफिक्र है, बहुत प्यारे आ रहे। शहर मुल्तान के नाम कुछ चंद अल्फाज या कुछ शेर, फिर मैं बात करता हूँ। वो भाई क्या है? शेर मुल्तान के नाम, शहर मुल्तान। शहर मुल्तान के नाम कुछ अल्फाज, हाँ बस यही है अल्फाज के। आजकल तो मौसम उदासियों वाला है। हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाला वक्त अच्छा हो। ऑब्वियसली रमज़ान शरीफ की बरकतें हाँ, बिल्कुल। आने वाली हैं। पान खाया भाई, इसका कत्था को रंगीन करता है, और क्या कर देता है। तूने 1,500 रुपये का कट्ठा ही ले लिया पान। हाँ जी स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़रनामे पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मैं मुल्तान को छोड़कर जा रहा हूँ। आने की वजह यह थी कि मेरी दादी माँ मोहतरमा का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आमीन। उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन। मेरे वालिद को, चाचुओं को सब्र दे, हम सबको सब्र दे। और आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि फातिहा ज़रूर कीजिएगा उनके लिए, वीडियो देख के स्टॉप करके या बाद में। तो अल्लाह पाक आपके भी मामलात को आसान फरमाए। हज़ारा एक्सप्रेस 11 अब का सफ़र है। आई डोंट नो कि आज उसको नया रेक है या पुराना रेक। AC लोवर की मेरी टिकट है मुल्तान से रावलपिंडी 3550 रुपये। दुआ कीजिएगा खैर वाफियत से गुजरे। मैं ज़िंदगी में, चले मैं अब अंदर जाऊंगा ना, बाकी कहानी आपको बाद में बताऊंगा। मैंने वीडियो यहीं पूरी नहीं कर रही। और एक और बात, मैं ट्रेन में सवार होते सो जाऊंगा। सिला वाली पे सुबह होती है, अगर वहाँ उठ गया तो ठीक, नहीं तो सरगोदा जंक्शन में मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक है, ओके, शुक्रिया आप आए। डन कर, बंद कर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हाफिज़। अच्छा, इनका मैं तारीफ़ आपको ज़रूर करवाऊंगा। एक होते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स, स्टडी बडीज़, व्हाट्सएवर यू वांट टू से। आप जब शैतान से पनाह मांगते हैं ना, तो जो दूसरी चीज़ है वो ये लोग होते हैं जिनसे आप पनाह मांगते हैं, इनसे नहीं मिलती। ही इज़ मिस्टर अली भुट्टा, एडवोकेट ऑफ इनकम टैक्स। कोई भी टैक्स के हवाले से आपको मुल्तान शहर या ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर पंजाब, कोई भी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कोई भी खदमात चाहिए हो, पेड, बड़े ही मुनासिब पेड सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और इंतहाई ऑथेंटिक, अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस याफ्ता इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है मिस्टर अली भुट्टा। और फर्म का नाम क्या है सर? अली भुट्टा एंड कंपनी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग ऑलवेज ऑन दीज पर्टिकुलर टाइम्स। अब कुछ सुनोगे मेरे मुंह से, बंद वही तो सुनना है, शैतान के बाद पनाह आप लोगों से नहीं मिलती। ओके जी, ओके। इंफॉर्मेशन डेस्क आर आल्सो हेयर। यहाँ से अनाउंसमेंट होती है ट्रेनों की। ये हमारी एंट्रेंस है मुल्तान, शहर औलिया, शहर मोहब्बत। यहाँ पे जो स्टाफ बैठा था ना, उसको बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। या तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड है इनको डील करने के लिए, या तो वो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं है। वो ट्रेंड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको पता है कि इनको धक्के कैसे देने हैं। ब्यूटीफुल वाइब्स एट मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन। वंस अगेन आई एम बीइंग इमोशनल। अच्छा, इमोशनल सा हो रहा हूँ भाईजान अपना स्टेशन छोड़ते हुए, जाते हुए, लेकिन जाना तो है यार। दोस्तों, हज़ारा एक्सप्रेस से ताल्लुक़ मेरा 2016 से 20 तक इस तरह था कि मेरा भाई सरगोदा में ज़ेर तालीम था, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, तो उसको मैं छोड़ने यहाँ से जाया करता था। अब्बा भेजा करते थे, मैं बड़ा भाई था उसका, तो जाके ट्रेन की सैर भी हो जाती थी और सरगोदा शहर के खाने भी खा आते थे। ये छोटे से भाई आए हैं मेरे ख्याल मुझे देख के कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर, आज इस पर ट्रैवल करने की वजह है इसका नया रेक, अगर वजह वही बना रहा हूँ, अगर इसका नया रेक हुआ तो वेल एंड गुड, ना भी हुआ वेल एंड गुड। इट्स अ जिहाद फॉर मी, क्योंकि सर हज़ारा एक्सप्रेस पे ना सफ़र करने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए। और जस्ट बिकॉज ऑफ अंकल खालिद पिंडी वाले, दुआ कीजिएगा खैर वाफियत से मैं पहुँच जाऊँ। वैसे गाड़ी टाइम पे आ रही है। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता इस वक्त, वैसे भी मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ। दादी अम्मा की डेथ हुई है और बहुत दूसरे भी दीगर मामलात हैं। आप लोगों से खुसूसी इल्तमास है कि दुआ कीजिएगा। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़।
द ट्रैवल ऑफ हज़ारा। जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरफ आए बच्चों। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मंडी बावली जा रहे हैं। ओए ज़ारा एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, क्योंकि आपके शहर को गाड़ी वही जाती है मुल्तान से। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। और आपका? अब्दुल मुहैमिन। मुहैमिन, माशाल्लाह। पढ़ते हैं? जी हाफिज। हाफिज साहब हो? मैं हाफिज हूँ। मज़े की बात बताऊँ, मैं भी हाफिज हूँ। पेटी ब्रादरान छोटे जूनियर्स मिले मुझे। बेटा चैनल है सफ़रनामे पाकिस्तान, ठीक है? सफरनामे पाकिस्तान। हाँ, आपको उस पर ट्रेनें ही मिलेंगी, ठीक है? ट्रेन पसंद है? जी। कौन सी? जा रहा हूँ। अच्छा वीडियो में देखता हूँ। अच्छा। और बेटा ठीक हो? करिए। नहीं जानता हूँ कि ये गाड़ी खानेवाल के बाद अब्दुल हकीम के बाद शोरकोट और फिर वहाँ से सिला वाली, सरगोदा, शाहीनाबाद, फिर वहाँ से डिंगा, लाला मूसा, जेहलम और इस तरह रावलपिंडी, गुजर खान रावलपिंडी जाती है। मुझे ये नहीं पता कि किस जंक्शन से ये डाइवर्ट होती है। गाड़ी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गई है। इनफैक्ट वो जो ये येलो लाइट्स हैं HJMU 30 की आ रही हैं, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी शंटिंग और पावर की चेंजिंग, वाटरिंग होगी, इसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी मिलेगी। कराची से आने वाली अलामन आप हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ले जी, मेरी किस्मत अच्छी निकली, मुझे नया रेक मिल गया आज। इट्स अ न्यू रेक ऑफ 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस, कराची सिटी ता हवेलियाँ, द ओनली ट्रेन विच गोज़ टू हवेलियाँ फ्रॉम कराची। अल्लाह करे अंदर चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हों, इंशाल्लाह होंगे। अभी तक तो इसकी वो जो सजावट है वो भी नहीं उतरी है। जो टिपिकल पाकिस्तानी सजावट होती है ना, वही है। वेयर इज AC स्टैंडर्ड ऑफ माइन। ये आ गई AC डाइनिंग लाउंज। अच्छा, रेक का विजिट भी मैं सुबह ही करूँगा। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, 3-4 दिन ना नींद पूरी है और ऊपर से भाग दौड़ थी ऑब्वियसली। ओह व्हाट अ न्यू AC स्टैंडर्ड। Thank you very much Pakistan Railways for this beautiful copy of CRRC Tensions AC standard। मेरे ख्याल इन्होंने नया बनाया है, रीवैप करके दिया है। थैंक गॉड, अब सफ़र अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। द मेन थिंग जो कि हाईलाइट करनी चाहिए, ये आपको पाकिस्तान रेलवे ने नई गाड़ी दी है और उसका ये हाल आप लोगों ने किया है। कल को ज़रा सी क्वालिटी गिरती है तो फिर आप रेलवे को कहते हैं। अब आपका जो काम है ना, एटलीस्ट उस पर भी अमल किया करें। ये सारा गंद मचा दिया रेल में। इट इज़ द न्यूली रिफर्बिश्ड और मेड AC स्टैंडर्ड, द ओनली AC स्टैंडर्ड कोच ऑफ 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। The ambience is quite good। Japanese Hitachi HPO 20 8034 लीड कर रहा है जी आज इसको। लाला मूसा तक गालिबन जाएगा, वहाँ से फिर पावर तब्दील होगी, फिर ये वेलियाँ नहीं पिंडी में चेंज होगी। लाला मूसा का कंफर्म नहीं, लेकिन पिंडी में तो लाजमन चेंज होगी इंशाल्लाह। HJMU 30 8218 लेकर आया जी इसको, कराची सिटी रेलवे स्टेशन। द बाबाई लोकोमोटिव्स HJMU 30 हैंसल जनरल मोटर्स यूनिवर्सल, हैंसल जनरल मोटर यूनिवर्सल का माया नाज लोकोमोटिव।
वाटरिंग हो रही है जी ट्रेन में। वाला पीटी भी आ गई है। One of the economy class of this train. It is the new one, the refurbished one. और ये नहीं मुझे पता मुगलपुरा बनी है कोचेस या CFI में। CFI बनी है मुगलपुरा, आई डोंट, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। खैर, वन ऑफ द CNR बेटर कोच। अच्छा, ये हिटाची के विसल्स मैं आपको नहीं सुना सकूंगा क्योंकि मेरी कोच बहुत दूर है। अभी सिर्फ बैग अपना सेट करके सीट पे एडजस्ट होके मैं बस इस वक्त सिर्फ इंजन की ज़ियारत के लिए आया था। अभी वापस जा रहा हूँ, अपनी जगह पे बैठूंगा, रेस्ट करूँगा। इसमें बिजनेस क्लास नहीं होता है, इसमें इकॉनमी और AC लोअर होता है। इकॉनमी अब बहुत बेहतरीन है, मोस्ट ऑफ देम आर CNR और इक्का दुक्का CFI भी निकल आती हैं। खैर वो नहीं रिफर्बिश्ड है, तो शुक्र है हज़ारा एक्सप्रेस की किस्मत बदली। अब कराकरम की बारी आ जाए, कराची एक्सप्रेस की बारी आ जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। AC लोअर तो बहुत कमाल है यार, इट्स अमेजिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि रेलवे इसको ये वाली कोच देगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सोने से पहले मैं आपको एक टॉयलेट भी दिखा दूँ, बहुत शोर है इसमें। बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू टॉयलेट है। जो कराची से गाड़ी आ रही है तो मैं इसको साफ़ सुथरा ही कंसिडर करूँगा। लोटा साहब मौजूद हैं, बिल्कुल पानी आ रहा है। अभी मुल्तानी वाटरिंग हुई है, फ्लैश भी काम कर रहा है जी। सो इट्स गुड यार। दोस्तों, कमोबेश 1 बजे हम मतलब 12:58 हो रहे हैं, अपने शहर मुल्तान शरीफ को गमगीन निगाहों से छोड़ते हुए देखते हुए जा रहे हैं। वेदर पे छोड़ दे, मैं तुझे बता रहा हूं। ये देख क्या डेट है, तू गूगल पे वेदर पे छोड़ दे, गूगल पे वेदर खराब होगा पर रोजाना पर वेदर पे छोड़। हमारे साथ कराची के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिल भाई, कराची से कहाँ? सरगोदा? कराची से। बेसिकली कराची के लग रहे हैं, लेकिन सरगोदा मतलब वाई? लाइक फादर जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो रिटायरमेंट के बाद कराची शिफ्ट हो गए। राइट। तो जितने भी खानदान ददियान मनियाल जो भी है वो सारा सरगोदा में ही है। तो आपने ट्रेन क्यों चूज़ की है? ट्रेन यार मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस वगैरह है, बस वगैरह में घुटन वगैरह थी, उसी वजह से बस ट्रेन। और कोई वजह नहीं है? नहीं, और कोई वजह नहीं। ट्रेन इज नॉट बेटर दैन बस? जी, इजंट इट बेटर दैन बस? ऑफ कोर्स आई नो। मतलब लाइक इधर खुला है, बस में आप ना घूम सकते हो, ना लेट सकते हो, ना उठ सकते हो यहाँ पे। और ऊपर से ट्रेन भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं अच्छी हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। इसको नया रेक बिल्कुल रिसेंटली 2-3 दिन पहले मिला है और बहुत अरसे बाद मिला है। इसकी किस्मत बहुत अरसे बाद बदली है। नथिंग अगेंस्ट रोड ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ फार बेटर दैन दिस। उसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि रोड्स आर वेरी गुड दैन आर रेल ट्रैक, तो उसी तरह फैसिलिटीज़ भी आ रही है। वो भी है ना कि कराची से हैदराबाद तक तो मोटरवे है, बट हैदराबाद से अगर चक्कर तक मोटरवे नहीं है। तो अगर आप वहाँ का हाईवे देखें ना, तो आपको गली की मुझे लगता है रोड लगेगी, हाईवे कम लगेगी। राइट राइट राइट। वो भी एक बहुत बड़ा मेजर है। Buses are good, road transport is good, but not better than train travel. इसमें आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सो ट्रेन इज़ ऑलवेज गुड। थैंक यू रोहिल भाई, शुक्रिया। बी सेफ टिल सरगोदा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और स्पेशली मेरी दादी माँ के लिए, रिसेंटली इंतकाल हुआ था। हाँ मीन। एक अच्छी चीज़ मैंने देखी यार, फाइनली जो हमारी साइड्स वाली बर्थ है ना, वहाँ वाले जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो भी अब पाकिस्तानी हो गए। अब उनको इंडियंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इनको चार्जिंग सॉकेट दी गई है। 220 भी है और अपना इधर USB वाली भी 100 वॉट का 100 वॉट भी, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी है, नॉर्मल भी है। यार ये मैंने अब पहली दफ़ा देखा है। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान रेलवेज़। ये जो साइड वाली बर्ड्स हैं ना, उनको भी आपने पाकिस्तानी समझा, इंसान समझा और चार्जिंग सॉकेट्स दी, तो अब हमें किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। खैर मेरी तो बर्थ इधर ही है। वो ये है कि मतलब पहले नीचे होता था ना, अब उन्होंने तीनों बर्थ तीनों पे है। यहाँ तो होता ही नहीं था ना जी, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। वी आर ऑन द वे हेडिंग टुवर्ड्स सरगोदा जंक्शन, जस्ट क्रॉस्ड शाहीनाबाद।
सर्दियों में मेरा एक तरीना ख्वाहिश होती है कि इस खेत खलियाना वाले इलाके की जो सैर ना, सुबह सुबह कोहरा पड़ रहा और बंदा जा रहा हो ट्रेन में. द एरिया इज़ मेंट फॉर ऑरेंजेस, किन्नू, फ्रूटर. What a beautiful morning at Sargodha Junction railway station. Once again, Assalamu alaikum. जब मैं सुबह सुबह हम इस गाड़ी में पहुंचते थे तो यहाँ नमाज फजर की पढ़ते थे. खैर, I need to take water as well as a cup of tea. क्या बात है. 5 मिनट का स्टॉप है जी यहाँ पर. सरगोधा इज अ जंक्शन. प्यास शिद्दत की थी और एक्वाफिना वाटर एंड चाय जो होती है वो तो लाजमी है, आपको पता है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ईमानदारी से 120 रुपये की बॉटल सेल की जा रही है, जबकि मुल्तान में इसको आपको 150 की बेचा जाएगा. इस चीज़ का ख्याल रखें. अगर कोई 150 मांगे तो उनको ज़रूर बताएं कि ये इतने की बिक्री है. अब अगर तो ये रेगुलर बेसिस पे इसी स्टैंडर्ड की कोच चलती है तो वेल एंड गुड. अब नए रेक में अगर ये दी गई है वो भी कंफर्म तलब बात है, कंफर्मेशन तलब बात है, या तो ये इत्तफाकन लग गई है, वो एक अलग चीज़ है. जी, राइट आफ्टर 5 to 7 minutes वी आर लीविंग सरगोधा जंक्शन रेलवे स्टेशन. पुरानी यादें मैंने सुबह रात को मुल्तान में आपको बताई थी कि सरगोधा से जो ताल्लुक़ है वो क्या है. स्टेशन उतर के यहाँ से हम पैदल बाहर मेन रोड पर जाकर रिक्शा में बैठकर जाना अपनी डेस्टिनेशन पर जाया करते थे, मैं मेरा भाई. ये बाहर निकलते ही आपको नाश्ते चाय सब कुछ मिलेगा गुज्जर होटल से. यार दोस्तों, सरगोधा के बाद फिर नींद ने आ लिया था कि मैं बता चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना थका हुआ हूँ. अभी लाला मूसा से निकल रहे हैं तो फिर दोबारा आँख खुली है. तो बीच का रास्ता बिल्कुल ऐसे ही गुजर गया. चलें फिर कभी सही. चिकन मैकरोनी जी बनाकर दिए थे घर वालों ने. अब्बा ने स्पेशली जो है ना ज़िद करके मुझे साथ रखवाए हैं. और इस वक्त ये इंतहाई लजीज़ और भूख आवर ग़िज़ा महसूस हो रहे हैं. बहुत भूख लगी थी. अभी इस वक्त सो के ही भूख लग गई मुझे यार. खानेवाल से निकलने के बाद 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस मूव करती रही शोरकोट तक, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन. उसके बाद फिर शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन. अब लाला मूसा से निकलने के बाद हम मेन लाइन 1 पर मूव कर रहे हैं टेक्सला तक. टेक्सला से मेन लाइन 5 वो हवेलियाँ तक, ये अहमदाबाद तक इसको लेकर जाएगी, विच इज़ द लास्ट स्टेशन ऑफ पाकिस्तान. ये है जी डाइनिंग लाउंज. काफ़ी पुरानी कोच है जिसको उन्होंने रिफर्बिश किया है. नॉइज़ और टर्बुलेंस दोनों ही मौजूद हैं इसमें. चले खैर चलता है. डाइनिंग लाउंज की चाय ट्राई करते हैं जी. 100 रुपीज़ कॉस्ट करेगी. टेस्ट पता नहीं कैसे. इट्स अ सेपरेट टी विच आई हैव टू मेक. द गुड थिंग इज़ टी बैग इज़ फ्रॉम लिप्टन येलो लेबल. लोकल कंपनी की टी बैग नहीं यूज़ कर रहे हैं. बाकी दूध खुला ही वो अपना एवरीडे टाइप होगा.
पाउडर वाला या कोई ऑलपर्स या मिल्क पैक होगा। मैं टी बैग निकालता नहीं हूँ तो उसमें फिर घुलती रहती है, चाय थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आई लाइक एंड आई नीड द स्ट्रॉन्ग टी। Guard signal right, again right, leaving from जहलम। गाड़ी तक कमोबेश 1 घंटा लेट हो चुकी है, जो कि सिर्फ 15 मिनट डिले मुल्तान पहुंची थी। क्या बात है जी, हिटाची की क्या बात है। जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आने वाला है। दीना रेलवे स्टेशन पे लूप पे लगा दिया है जी 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस को। जाफ़र एक्सप्रेस ऑब्वियसली आ रही है। मज़े की बात जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो लोकोमोटिव आ रहा है वो है 6429 ZCU20, जो कि बहुत सारे दोस्तों का फेवरेट है, स्पेशली हसनैन फ्रॉम लाहौर। बस तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, यही काफ़ी है। Here it comes, 40 down Jafar Express on the lead is ZCU20 6429। दोस्त मुल्तान से बैठे हुए हैं, नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस साहब। वैसे सब यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं मुल्तान में? जी जी। बड़ा शोर मचाया यार आप लोगों ने। खैर ऐसे होता है दोस्तों के साथ। कश्मीर जा रहे हैं? हाँ जी। स्नोफॉल के लिए चलें, बी सेफ देयर यार।
ले जी ये है दीना। जिन लोगों का स्टेशन है वो देख लें, अक्सर ये स्किप हो जाता है। जैसे हज़ारा एक्सप्रेस लोगों की तवज्जो से स्किप हो जाती है ना, ये बड़ी मीसनी गाड़ी है। आज कोई रश नहीं था, चुप चुपीते अपना सफ़र करते करते हमें, और मुझे पता ही नहीं चला, सो के उठाऊँ तो सारा वो सरगोदा वाली लाइन और ये वाली लाइन गुजर चुकी थी। मैं लाले मूसे से जब निकल रहे थे तब उठे थे। 8306 खड़ा है जी, PH820। क्या दे बा मुशक्क़त। So here it comes the beauty Taraki railway station.
हवा हमने पास कर ली है, मैं ज़रा जाके बैठता हूँ आराम से। दूसरा अंकल जी, अंकल खालिद के टंडोई को सलाम। चेक द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ एसी स्टैंडर्ड। अच्छा जी, हज़ारा एक्सप्रेस नॉर्मली जो दूसरी गाड़ियाँ ना वो इतना स्लो नहीं चलती इस सेक्शन से। जिन गाड़ियों के साथ भी हिटाची की पावरें होती हैं, क्योंकि उनके गिटे गुटे रह गए हैं और सेक्शन थोड़ा देर से क्लियर करती हैं, तो इसलिए ये स्लो चल रही है। दूसरी गाड़ियाँ जो बड़ी पावरें हैं हमारी Z20 GU20 के साथ आ रही होती हैं ना, वो थोड़ा लिटिल फास्टर दैन हिटाची पावर्स। गुजर खान पुची गए हैं जी दे हुन अवामी दा इंतज़ार हो सी अवाम एक्सप्रेस 14 डाउन पहुंचने वाली है गुजर खान। मी आ गई जे Z20 6407। क्या बात है जी। जैसे ही अवाम एक्सप्रेस पधारी हैं हम निकल चुके हैं। गुजर खान दो 45 फाइनली रावलपिंडी। मैं गुजर खान के बाद फिर सो गया था। इधर खड़ी है 48 या गलबन खाली रेक है। 48 खड़ी होगी 3 नंबर पे या निकल गई होगी। सो फाइनली इट्स रावलपिंडी। इट वाज अ वंडरफुल ट्रैवल ऑन 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस। अगर हर दफ़ा यही कोच लगती रहे और ये चुप चुपीते टाइम टाइम अपने मुसाफिरों को पहुंचाती रहे और हम मुसाफिर लोग अपनी कोचेस का ख्याल रखते रहें। So that's all for today. Make sure to subscribe, like and comment. Allah Hafiz Nasir, Pakistan जिंदाबाद, Pakistan Railways पाइंदाबाद। कोशिश करूँगा मैं इसमें गोला शरीफ चला जाऊँ। ले जी पावर डिटैच होगी यहाँ से 8034 और इसको गालिबन नई पावर लगेगी यहाँ से। GSC 34 साहब अब आराम फरमाएंगे और PHA 28320 8320 ये खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं ये सुनना चाह रहा था। ये खड़े हैं सामने 8320 साहब। ये इनके साथ अब हम गोलरा शरीफ तक जाएंगे और गाड़ी जाएगी वेलियाँ। फ्रेश पावर 8320 आ गई है जी। हेडिंग टुवर्ड्स गोलरा शरीफ जंक्शन।
134 डाउन कोहाट एक्सप्रेस। आज हज़ारा एक्सप्रेस को प्रायोरिटी मिली, उनको पहले निकाला गया है, ये हमारे बाद आएंगी।